अल्फा वर्सेस धुरंधर सिर्फ दो मूवीज का कंपैरिजन नहीं है, ये बॉलीवुड के फ्यूचर की फाइट है। एक तरफ धुरंधर, रॉ, वायलेंट, देसी स्पाई एक्शन। दूसरी तरफ अल्फा, वायरस स्पाई यूनिवर्स, आलिया भट्ट, फीमेल लेड एक्शन, बिग फ्रेंचाइज स्केल। दोनों एक्शन फिल्म्स हैं, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट क्यों है? क्वेश्चन ये नहीं है कि अल्फा अच्छी है या बुरी, क्वेश्चन ये है, क्या धुरंधर ने बॉलीवुड एक्शन का स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया कि अल्फा उसके बाद फेक लगने लगी? इस वीडियो में मैं नॉर्मल रिव्यू नहीं करूंगा, हम डिकोड करेंगे कि पोस्ट धुरंधर एरा में बॉलीवुड एक्शन को सरवाइव करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा। पहले ये देखो, वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। और हाँ, मैंने अल्फा देखी ताकि आपको ना देखनी पड़े। आज मुझे पता चला कितना पेशेंट इंसान हूँ, बट इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम मूवी से ज़्यादा सिस्टम में है, क्योंकि अब इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर द रिवेंज तय करेगा। देखो, एक टाइम था जब वायरस स्पाई यूनिवर्स जेन्युइनली एक्साइटिंग लगता था। वार आई, ऋतिक रोशन का स्वैग, टाइगर श्रॉफ का एक्शन, स्लिक विजुअल्स। पठान आई, एसआरके का कमबैक, सलमान का कैमियो वो गमछे के साथ, थिएटर में सीटियाँ और टाइगर फ्रेंचाइज। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये इंस्पायरिंग क्लिप देख लो। और ऑनेस्टली मैं भी फैन था। मैं भी वो बंदा था जो यूट्यूब पर टाइगर वर्सेस पठान कंफर्म, वायरस स्पाई यूनिवर्स टाइमलाइन एक्सप्लेन, ये सारी वीडियोस देखता था। थिएटर में पठान देखते टाइम जब टाइगर एंट्री लेता है तो मुझे भी गूज़बम्स आए थे। जवान में एसआरके का मास अवतार मैंने भी इंजॉय किया था। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, सेम फॉर्मूला बार बार रिपीट होने लगा। इंडियन स्पाई रोग हो गया, रॉ ने अपने एजेंट को निकाल दिया, आईएसआई एजेंट के साथ इमोशनल एंगल आ गया, मिशन ग्लोबल है, विलन पर्सनल है, और एंड में एक और यूनिवर्स सेटअप। मतलब कभी कभी लगता है रॉ और आईएसआई इंटेलिजेंस कम, हमारे स्पाइस पहले आईएसआई एजेंट्स के साथ इश्क लड़ा ले, वो जरूरी है। मिशन तो होता रहेगा, एजेंट कोड नेम टाइगर, मिशन देश को बचाना, लेकिन साइड क्वेस्ट आईएसआई एजेंट के साथ तारे गिनना। लेकिन पोस्ट कोविड ऑडियंस चेंज हो चुकी थी। ओटीटी ने इंडियन ऑडियंस को स्क्विड गेम, मनी हाइस्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स, आरआरआर, केजीएफ, जॉन विक ये सब दिखा दिया। अब ऑडियंस सिर्फ स्टार के एंट्री से इम्प्रेस नहीं होती है, अब ऑडियंस पूछती है स्टोरी क्या है, लॉजिक क्या है, एक्शन का वेट क्यों नहीं फील हो रहा। और इसी चेंज्ड ऑडियंस के बीच आती है धुरंधर। मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। 5 दिसंबर फर्स्ट डे नाइट शो, और थिएटर में बैठते ही मुझे लगा ये यूजुअल बॉलीवुड स्पाई फिल्म तो नहीं है। यहाँ हीरो स्पाई है, लेकिन हीरो हर फ्रेम में हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो शैडोज में रहता है, वो ब्लेंड करता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो इंटेल गैदर करता है, बिकॉज दैट्स वॉट अ स्पाई डज, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रणवीर का कैरेक्टर पावरफुल फील होते हुए भी वल्नरेबल फील होता है। उसको मार लग सकती है, उसका प्लान भी फेल हो सकता है। उसको तो रहमान डकैत ने साइड कैरेक्टर फील करवा दिया था। और यही धुरंधर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। धुरंधर ने बॉलीवुड को एक डेंजरस रिमाइंडर दिया, एक्शन का मतलब सिर्फ मार धाड़ नहीं होता, एक्शन का मतलब होता है रिस्क। अगर हीरो को कुछ हो ही नहीं सकता तो ऑडियंस को फियर कैसे फील होगा? आयरन मैन बना दो उसको। और अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि अल्फा ने एक्शन दिखाया, लेकिन धुरंधर ने डेंजर दिखाया। अल्फा ऑन पेपर एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। आलिया भट्ट, शर्वरी, वायरस स्पाई यूनिवर्स, फीमेल लेड एक्शन फ्रेंचाइज। और मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, प्रॉब्लम फीमेल लेड एक्शन से नहीं है। इंडिया को फीमेल लेड एक्शन स्टार्स चाहिए, बॉलीवुड को भी फीमेल लेड मास फ्रेंचाइजेस चाहिए। आलिया भट्ट एक ग्रेट एक्टर है, ओ सॉरी ये लाइन इग्नोर करना। शर्वरी में भी स्क्रीन प्रेजेंस है,
क्वेश्चन ये नहीं है कि वीमेन एक्शन कर सकती हैं या नहीं, ऑब्वियसली कर सकती है। क्वेश्चन ये है, क्या बॉलीवुड उनके लिए एक्शन को उतना ही सीरियस, डेंजर, राइटिंग और मास इमोशन के साथ डिज़ाइन कर सकता है जितना वो मेल स्टार्स के लिए करता है। अल्फा का कंसेप्ट सुनो, सीक्रेट प्रोग्राम, सुपर सोल्जर टाइप एक्सपेरिमेंट, फॉर्मूला, पाकिस्तान एंगल, इनफिल्ट्रेशन, बेट्रेयल, इन्होंने कैप्टन अमेरिका बना दिया फ्रॉम मीशो। और भाई अगर मिशन इतना सीक्रेट है तो सब्जेक्ट के बॉडी पे अल्फा टैटू क्यों है? धुरंधर में रणवीर को ब्लेंड करना पड़ता है, एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, लोकल एनवायरनमेंट, सर्वाइवल स्टे, सब उस आइडेंटिटी का पार्ट लगता है। और ये एक ऐसा स्पाई प्रोग्राम है जो दुनिया को बता रहा है कि हम स्पाई हैं। धुरंधर के कराची वर्ल्ड में जो पुराने गानों को रिमिक्स करके मॉडर्न रैप दिया है, वाह, मेरे कार प्लेलिस्ट में अब तक वो बजते हैं। और गेटअप भाई, हर कैरेक्टर ओरिजिनल से ज़्यादा असली लग रहा था। सब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अल्फा में कई जगह सेट पीसेस बोरोड लगते हैं, जॉन विक टाइप एक्शन, मिशन इम्पॉसिबल टाइप वाइब, असैसिन ओरिजिन बीट्स, सीक्रेट लैब, सुपर सीरम, रोग सोल्जर। और यही पोस्ट कोविड ऑडियंस पकड़ लेती है। आज का व्यूवर 16 साल का हो या 26 साल का, वो ग्लोबल कंटेंट देख चुका है। उसने जॉन विक में एक्शन ज्योग्राफी देखी है, आरआरआर में इमोशन प्लस स्पेक्टिकल देखा है, धुरंधर में ग्राउंडेड इंटेंसिटी देखी है। तो जब अल्फा सेम ओल्ड कैटलॉग लेके आती है, रॉ सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान की सरकार अच्छी है, हम ही बेवकूफ़ है, ऑडियंस के अंदर एक फटीग आ जाता है। एक टाइम हम कैमियो के लिए एक्साइटेड होते थे, अब लगता है पोस्ट क्रेडिट सीन में द एंड लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रिव्यू देते। इस मूवी में ऋतिक का कैमियो अच्छा लग सकता है, वन टेक शॉट इंजॉयबल हो सकता है, लेकिन एक कैमियो वीक स्क्रीन प्ले का इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं बन सकता ना। वायरस स्पाई यूनिवर्स का इशू ये है कि वो अभी भी फ्रेंचाइज को ब्रांड से चलाना चाह रहा है, लेकिन ऑडियंस ब्रांड से ज़्यादा बिलीफ मांग रही है। धुरंधर स्टैंड अलोन इम्पैक्ट था, 3200 प्लस करोड़ इन 2 मूवीज। अल्फा फ्रेंचाइज कंटिन्यूटी है, धुरंधर वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा हुआ था, अल्फा प्रमोशन से बड़ा दिखना चाहता है। धुरंधर में हीरो वल्नरेबल था, अल्फा में वर्ल्ड वल्नरेबल लगता है लॉजिक के सामने। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर इंडियन आर्मी में कर्नल लेवल तक आइडेंटिटी चुरा के आ रहा है तो ऑडियंस इमीडिएटली पूछेगी, भाई वेरिफिकेशन सिस्टम क्या व्हाट्सएप डीपी से आ रहा था? ये अल्फा के विलन का आर्क है बाय द वे। मूवी में एक एजेंट इंडिया से पाकिस्तान जाएगा उन लोगों की ऐसी तैसी करने, पाकिस्तान से एक एजेंट इंडिया आएगा इंडिया की ऐसी तैसी करने, यहां से जाएगा नेपाल, नेपाल से जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बॉर्डर से डायरेक्ट एंट्री मारेगा पाकिस्तान में। ये सीधा नॉर्मल एक बस में आएगा, इसको एक आधार कार्ड मिलेगा और उससे इंडियन बन जाएगा। धुरंधर ने हमें ये फील करवाया कि एस्पियोनाज डर्टी, डेंजरस और साइकोलॉजिकली हैवी होता है। अल्फा कई मोमेंट्स में एस्पियोनाज को ग्लॉसी एडवेंचर बना देती है, और इसीलिए कंपैरिजन अनफेयर होते हुए भी अनअवॉइडेबल है, क्योंकि धुरंधर केम फर्स्ट एंड चेंज द बेंचमार्क। अच्छा एक बात बताओ, धुरंधर को हमने क्यों सेलिब्रेट किया? ऑडियंस को अपनी सप्रेस्ड इमोशंस दिखी। सालों से इंडियंस ने आतंकवाद, न्यूमरस अटैक्स, पाकिस्तान का डिनायल, इंडियन लैंड में घुसना, ये सब फेस किया है, लेकिन सिनेमा में अक्सर वही सेफ टेम्पलेट मिलता था। दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, सिस्टम करप्ट है, अमन की आशा, इमोशनल लेक्चर। हैदर मूवी में तो इंडियन आर्मी को ही ऑप्रेसर दिखा दिया। वाह, धुरंधर ने एक डिफरेंट इमोशन टैप किया। इट सेड इंडिया ऑल्सो हैज अ स्टोरी, इंडिया ऑल्सो हैज पेन, इंडिया ऑल्सो हैज इंटेलिजेंट हीरोज, इंडिया ऑल्सो हैज इट्स नैरेटिव। और अब देखो, पाकिस्तान में ये मूवी बैंड है, पर सबसे ज़्यादा पायरेटेड मूवी बन चुकी है वहाँ की। भाई ये लोग को सही में चम्मच में थूक कर डूब जाना चाहिए। एनीवेज, सिग्नल ये था कि ऑडियंस अब अपने साइड की स्टोरी देखना चाहती थी, नॉट कार्टूनिश प्रोपेगेंडा, नॉट ब्लाइंड हेटरेट, बट कॉन्फिडेंस। धुरंधर वर्कed because it felt like confidence. Alpha struggles because many people feel it is still confused between old Bollywood diplomacy and new audience demand. और बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? इंडस्ट्री ऑडियंस को लेक्चर देना चाहती है, लेकिन अब ऑडियंस इंडस्ट्री को रिपोर्ट कार्ड दे रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्फा कंप्लीटली यूजलेस है? हाँ, नहीं, एक्चुअली अल्फा एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, बस जिस रीजन के लिए वायरस चाहता था उस रीजन के लिए नहीं। अल्फा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट आस्क अ वेरी बोल्ड क्वेश्चन,
Can Bollywood create a real female action superstar? And my answer is yes, but not with lazy writing. आलिया भट्ट को एक्शन स्टार बनने के लिए सिर्फ स्लो मोशन, गन, ब्लैक सूट और इंटेंस स्टेयर ये सब एनफ नहीं है. उसको एक वर्ल्ड चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, एक बिलीवेबल ट्रेनिंग आर्क चाहिए, एक इमोशनल वूंड चाहिए, एक मिशन चाहिए जिसमें ऑडियंस को लगे कि अगर ये फेल हुआ तो कुछ सच में टूट जाएगा. अगर बॉलीवुड को फीमेल एक्शन क्रैक करना है तो फीमेल वर्जन ऑफ मेल एक्शन फिल्म मत बनाओ. ऐसी एक्शन फिल्म बनाओ जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साइकोलॉजी, वल्नरेबिलिटी, रेज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऑर्गेनिकली निकले. बिकॉज ऑडियंस को विमेन इन एक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियंस को फेक एक्शन से प्रॉब्लम है. मर्द हो या औरत, पंच बिलीवेबल लगना चाहिए. स्पाई हो या सोल्जर, वर्ल्ड बिलीवेबल लगना चाहिए. यही 2026 का न्यू रूल है. अल्फा का टीजर और ट्रेलर देख के अगर आपको लगा था फिल्म बहुत खराब है तो आप गलत हो. फिल्म खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है. अपने पापा और पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं. उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में मुझे अकेली छोड़ के भाग गए. फिल्म में बॉबी देओल ने एक ऐसा सीरम ढूंढ लिया है जिसका इंजेक्शन लगाने से ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाएंगे. उस सीरम की जरूरत है ऑडियंस को ताकि वो फिल्म एंड तक देख सके. बॉलीवुड एक्शन अब दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है. पहला रास्ता सिनेमैटिक यूनिवर्स स्पेक्टिकल, बड़े स्टार्स, कैमियो, हेलीकॉप्टर, वीएफएक्स, सीक्वल सेटअप. दूसरा रास्ता ग्राउंडेड देसी एक्शन रियलिज्म, रॉ राइटिंग, लोकल टेक्सचर, पॉलिटिकल टेंशन, डेंजरस विलन्स. पहला रास्ता बुरी चीज नहीं है. मार्वल ने भी यूनिवर्स बनाया, वायरस भी बना सकता है. लेकिन यूनिवर्स तभी काम करता है जब हर फिल्म खुद स्ट्रांग हो. ऑडियंस को अब स्लो मोशन नहीं, स्टेक्स चाहिए. स्टार पावर नहीं, स्टोरी पावर चाहिए. स्टाइलिश विलन्स नहीं, स्केरी विलन्स चाहिए. फेक पेट्रियोटिज्म नहीं, ऑथेंटिक नेशनल इमोशन चाहिए. और ये हवा सिर्फ धुरंधर तक लिमिटेड नहीं है. चौहान आ रहा है. पठानों से कहना चौहान आ रहा है. हवा बदल रही है. बॉलीवुड के लिए अर्जेंसी ये है, या तो ऑडियंस के टेस्ट के साथ इवॉल्व करो या फिर सेम ओल्ड फार्मूला के साथ सिंकिंग शिप में बैठकर कैमियोज गिनते रहो. बिकॉज अब इंडियन ऑडियंस सिर्फ बॉलीवुड की ऑडियंस नहीं रही, ये ग्लोबल ऑडियंस है, ये ओटीटी ट्रेंड ऑडियंस है, ये मीम मेकिंग ऑडियंस है, ये बॉक्स ऑफिस भी डिसाइड करती है और नरेटिव भी. और फाइनल ट्रुथ ये है, अल्फा वर्सेस धुरंधर में विनर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, विनर है ऑडियंस का चेंज टेस्ट. अब जो फिल्म बिलीवेबल लगेगी वही चलेगी, और जो फिल्म हिंदुस्तान के ऑडियंस के इंटेलिजेंस को रेस्पेक्ट करेगी वही इंडियन सिनेमा का फ्यूचर डिसाइड करेगी. सो यस, अल्फा वर्सेस धुरंधर इज नॉट जस्ट अ कंपैरिजन, इट्स अ वार्निंग. बॉलीवुड एक्शन हैज चेंज्ड फॉरएवर एंड बॉलीवुड बेटर कैच अप. और अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करूं कि धुरंधर ने इंडियन पेट्रियोटिक सिनेमा को कैसे चेंज कर दिया, तो कमेंट में करो. हवा बदल रही है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.